हम लोग दिन और रात दूसरे को सेवा देते हैं। 2 कर्मचारी रहते हैं एगो एम्बुलेंस में, 12 बजे रात 12 बजे दिन, एनी टाइम हम लोग सेवा देने के लिए। यदि हम सुरक्षित नहीं है, अगर हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ से अगर बाहरी आदमी उठा के लेके चला जाता है और प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है और विधायक जी का गाड़ी छोड़ाने के लिए यहाँ रण क्षेत्र बना दिए थे, लेकिन नेताजी का पहल चट सकता है प्रशासन। प्राइवेट जो विधायक का गाड़ी थे, पूर्व विधायक गुलाब यादव का, उनके गाड़ी छुड़वाने के लिए यहाँ लगभग 50 प्रशासन, 50 पुलिस और इंस्पेक्टर और दरोगा सब खड़ा थे। उनके गाड़ी को छुड़वा दिया। देख लीजिए, ऊपर दिखाइए थोड़ा, सदर अस्पताल मधुबनी में अभी हम हैं। यहाँ पे हम आए हैं। बिहार जो 102 कर्मचारी जिला इकाई जो है वो अभी धरना पे है। यहाँ हम जानेंगे उन लोगों का कि क्यों धरना पे है। वो सब लगातार 4 दिनों से धरना पे हैं, लेकिन उन लोगों को कोई पदाधिकारी तक मिलने तक नहीं आए हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब आप लोगों को दिखलाते हैं। यहाँ पे हम सदर हॉस्पिटल में हैं मधुबनी। थोड़ा यहाँ बिहार 102 कर्मचारी संघ जिला इकाई मधुबनी स्थान सदर अस्पताल, अध्यक्ष भगवान जी मिश्रा और कोषाध्यक्ष वासिफ रवानी और सचिव फिरोज मोहम्मद फिरोज हैं। और अनिश्चितकालीन इन लोगों का कार्य बहिष्कार है। और उन लोगों से हम जानेंगे यहाँ पे कि क्यों वो सब कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कोरोना काल में जो देख रहे हैं, पूरा दिखाइए इसको, ये इतना आपको स्टाफ दिख रहा है। सब 102 जो एम्बुलेंस चलता है, उनका ड्राइवर है, उनका कर्मचारी है, पूरा है इसमें। उन लोगों से हम जानेंगे कि क्यों उस सब कार्य को बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में उन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिसके कारण से हम लोग सेकेंड वेव को पार कर सके। अब जो कहा जा रहा है कि तीसरा वेव आने वाला है, अगर वो सब हड़ताल पे रहेंगे तो फिर तीसरा वेव हम लोग कैसे झेलेंगे। कहीं घर पे कोई बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, तो उन्हीं लोग के कारण से हम लोग हॉस्पिटल पे पहुंच पाते हैं। और उन लोग से हम जानेंगे, ये पूरा जानकारी लेंगे। यहाँ पे हम यहाँ के जो यहाँ के मीडिया प्रभारी है, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे, अध्यक्ष से कुछ सवाल करेंगे, कोषाध्यक्ष से सवाल करेंगे और सचिव सब से भी, और यहाँ जितना कर्मचारी है उन सब से भी जानेंगे कि आप लोगों को क्या दिक्कत है। लोगों ने बताया था कि हम लोग 4 दिनों से अनिश्चितकालीन बैठक पे हैं। यहाँ पे कोई भी पदाधिकारी हम लोगों को शुद्धि लेने के लिए नहीं आया है। अगर कोई कुछ हो जाए, अभी पदाधिकारी का किसी के बच्चे का अगर तबीयत अस्वस्थ हो जाए, तो हम ही लोग के पास पहले फ़ोन आता है कि आ जाइए फलना जगह, हम जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। अगर वो सब नहीं आए तो समझिए कितना हॉस्पिटल में तो पेशेंट तो पहुंच नहीं पाएगा, ऐसे कितना का जान भी जा सकता है। अध्यक्ष महोदय के पास चलते हैं और उस सब से हम जानते हैं अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार क्यों किए हैं। अनिश्चित का मेरा नाम भगवान जी मिश्रा हुआ और 102 कर्मचारी संघ जिला इकाई मधुबनी के जिला अध्यक्ष हैं। शनिवार के अर्ले सुबह 3 बजे में हमारा स्टाफ को इसी रूम में, ये जो रूम आप देख रहे हैं, इसी रूम में स्टाफ सोया हुआ था। यहाँ गाड़ी लगा हुआ था और पूर्व विधायक झंझारपुर के गुलाब यादव जी का गाड़ी था, जिस गाड़ी से हमारे कर्मचारी को अपहरण किया गया और 102 एम्बुलेंस को उनके निजी ड्राइवर के द्वारा अपहरण किया गया। वो गाड़ी को फिर यहाँ से हमको दूरभाष पे सूचना मिला, जो हमारे कर्मचारी दिए, जो इस तरह का बात है, 10-12 के संख्या में आकर के हमारे कर्मचारी और गाड़ी को उठा के ले गए हैं। हमने नगर थाना को फ़ोन किए, नगर थाना कोई तरह का फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं लिए। उसके बाद हमने झंझारपुर थाना को फ़ोन किए, वो भी नहीं किए। तब हम लोग बहुत सारे 4-5 को गाड़ी मिल के झंझारपुर साइड का वो गाड़ी को पीछा किए और यहाँ से भी गाड़ी सब पीछा किया। उसके बाद कुछ कर्मचारी नगर थाना गया तो नगर थाना वाला भी रिस्पॉन्स नहीं लिया। उसके बाद सदर SDO साहब को फ़ोन किया गया तो वो आपको वायरलेस करवाए। उसके बाद हम लोग झंझारपुर राम चौक से आगे जा करके वो गाड़ी को टेकअप किए। उसके बाद वो गाड़ी वहाँ थाना में लगा दिया। वहाँ जो ऑन ड्यूटी SI महोदय थे, उनको हम लोग बोले जो ये गाड़ी अपहरण करके लाया है, तो नहीं, ये अपहरण करके नहीं लाया है। और उन लोगों को छोड़ दिया और मेरा गाड़ी को और मेरा स्टाफ को वहाँ से जब्त कर लिया। उसके बाद हम लोग भारी संख्या में वहाँ जुटे, सुबह 9 बजे तक हम लोग रहे। उसके बाद जो प्रशिक्षित IPS है श्रीमती नेहा कुमारी, उनसे हमारी वार्ता हुई, जो मैडम इस तरह का समस्या है, तो वो हमको बोले जो ठीक है, हम CCTV कैमरा का फुटेज देखते हैं। वो जाके अपना फुटेज देखे। उसके बाद बोले आपके कर्मचारी का कोई तरह का समस्या नहीं है, आपका कर्मचारी को छोड़ दिया जाएगा। तो हम बोले जो आप FIR दर्ज कीजिए, जो मेरा गाड़ी और मेरा स्टाफ को वहाँ से जो अगवा किया है
तो वो बोले जो नहीं यहाँ नहीं होगा, आपको टाउन थाना में होगा, चूँकि मामला टाउन थाना का बनता है। फिर वहाँ से हम लोग आए सदर जब आए तो यहाँ पर में भारी संख्या में, मतलब सदर हॉस्पिटल में पेशेंट से ज़्यादा प्रशासन था, और जो गाड़ी से अपहरण किया गया था वो गाड़ी को हम लोग इसी स्पॉट पर में घेर के रखे थे, और वो गाड़ी का नंबर MHP 6315 है वो गाड़ी का नंबर, जो उसका माननीय पूर्व विधायक गुलाब यादव जी का वो गाड़ी था। वो गाड़ी को हम लोग यहाँ बंधक बना के रखे हुए थे, क्योंकि उसी गाड़ी से हमारे स्टाफ को अपहरण किया गया था। उसके बाद टाउन थाना के SI महोदय, थाना अध्यक्ष, इंस्पेक्टर महोदय और जिला के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, वो गाड़ी छोड़ाने के लिए 8 घंटा तक यहाँ कारगिल के तरह पूरा प्रशासन को भर दिए थे। उसके बाद पूरा पुलिस लाइन का लाठी पार्टी को यहाँ बुला लिए थे। हम लोगों को कह रहे थे जो तुम्हारे ऊपर में FIR करेंगे, लेकिन से बाय जबरदस्ती यहाँ से गाड़ी उठा के ले गए और थाना में ही गाड़ी ले जा करके पुनः वो विधायक जी को गाड़ी वापस कर दिए। इससे साबित होता है जो हम लोग दिन और रात दूसरे को सेवा देते हैं। 2 कर्मचारी रहते हैं एगो एम्बुलेंस में, 12 बजे रात 12 बजे दिन, एनी टाइम हम लोग सेवा देने के लिए। यदि हम सुरक्षित नहीं है, अगर हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ से अगर बाहरी आदमी उठा के लेके चला जाता है और प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है और विधायक जी का गाड़ी छोड़ाने के लिए यहाँ रण क्षेत्र बना दिए थे, लेकिन गाड़ी उनको थाना नहीं ले जा करके उनके घर पे पहुंचाया प्रशासन। इससे साबित होता है कि हम लोगों को नहीं सेवा दे सकते हैं, हम लोगों को सुरक्षा प्रशासन नहीं प्रदान कर सकता है, लेकिन नेताजी का पैर चट सकता है प्रशासन। उसके बाद क्या हुआ, तो हम लोग आज 4 दिन से लगातार कार्य बहिष्कार में है। कोई तरह का हम लोगों को प्रशासन की तरफ से नहीं हुआ है। FIR दर्ज करने के लिए हम लोग हैं, मेरा 4 दिन से पेपर रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं किए हैं और कहते हैं उल्टे हम ही आप पर में FIR दर्ज करेंगे। कल माननीय SDO महोदय सदर आए हुए थे, वो हमसे वार्तालाप किए तो हम उनको बोले जो आप आए हैं हम आपका बात मानेंगे, चूँकि कोरोना काल में भी हम लोग जो हड़ताल किए थे तो उनका बात मान करके हड़ताल हम लोग ख़त्म किए थे। वो हमको बोले जो देखिए आपका FIR दर्ज नहीं होगा। हम बोले मेरा कर्मचारी अपहरण हुआ, मेरा गाड़ी अपहरण हुआ, अगला का गाड़ी हम लोग घेरे तो ज़बरदस्ती टाउन थाना गाड़ी हम लोगों से लेके चला गया। उसके बाद अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है और गाड़ी को भी छोड़ दिए हैं। देखिए यहाँ पे जो है उन लोगों का कहना है कि 102 का जो कर्मचारी थे इस रूम में सोए हुए थे। झंझारपुर विधानसभा का पूर्व विधायक गुलाब यादव जी हैं, उनका आदमी खुद आए और यहाँ के कर्मचारी को अपहरण करके अपने साथ ले गए और उन्होंने गाड़ी का नंबर भी बताया जिस गाड़ी से इनका अपहरण किया गया था। वो गाड़ी का नंबर आपको बगल में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और उन लोगों का मांग है कि FIR दर्ज किया जाए हम लोगों का। उन लोगों को प्रशासन के तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए सरकारी कर्मचारी को अगर प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आम आवाम को क्या हाल होगा, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से बगल में DM कार्यालय है, DM कार्यालय के बगल में इस तरह का वारदात हो जाता है, कोई थर्ड पर्सन आता है और यहाँ के कर्मचारी को उठा के ले जाता है और इनका जवाब देने वाला कौन है? समझिए यहाँ का कर्मचारी अगर सुरक्षित नहीं है तो यहाँ के भी पेशेंट आते हैं उनका इलाज कैसे होगा? आज 4 दिन से वो सब धरना पे हैं, कार्य बहिष्कार किए हैं। यहाँ के कोई भी पदाधिकारी सुनने को नहीं है, FIR दर्ज करने को नहीं है। और उन लोग से हम जानते हैं कि आपका और क्या सब मांग है? FIR दर्ज किया जाए। हम लोगों को मेन मांग है जो FIR दर्ज किया जाए। उसके बाद हमारा गाड़ी जो झंझारपुर में एम्बुलेंस अभी तक थाना में पड़ा हुआ है उसको रिलीज किया जाए। कर्मचारी को तो बेल हम लोग करवा लिए और उसमें भी राजनीति था। वहाँ वो लोग बोल रहे थे जो कर्मचारी 3 दिन नहीं छूटेगा, लेकिन भगवती का दया और जैसे भी हम लोग का कर्मचारी से आ गया और पहले FIR दर्ज करे, उसके बाद जो दोषी है उसको गिरफ्तार करे। जो यहाँ से अपहरण करके, मतलब पूरा जिला के प्रशासन, हमारे SP महोदय यहाँ है, नगर DSP महोदय है मधुबनी, DM साहब यहाँ है,
उप समाहर्ता यहाँ है, तमाम जिला के बड़े पदाधिकारी है, और उनके गोद से हमारे कर्मचारी को अपहरण करके लेके चला गया। हमारे सिविल सर्जन महोदय यहाँ है, डीएस महोदय है, लेकिन कोई तरह का हम लोगों को ठोस निर्णय नहीं अभी तक मिला है। अपहर्ता को गिरफ्तार करे और हम लोगों को एफआईआर दर्ज करे और वो अपना केस वापस ले, उसके बाद हम लोग काज पर से उतरेंगे, अन्यथा काज पे नहीं जाएंगे। क्योंकि जब हम सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरे को क्या सेवा देंगे। तो कर्मचारी संघ जिला इकाई जो है, एम्बुलेंस जिसको बोलते हैं 102 पे जो आप लोग कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस जो आता है आपके घर तक, उनका कर्मचारी है ये कर्मचारी सब सुरक्षित नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग सुरक्षित नहीं है तो हम लोग काम कैसे करेंगे, और यहाँ के प्रशासन है सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे और बहुत कर्मचारी का नंबर था MH 12 FP 6315, देख लीजिए पूरा दिख रहा है। यहाँ के कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष है उन्होंने प्रोवाइड किया है मुझे, और यहाँ हमको सर्दी हो जाने के कारण थोड़ा बोलने में भी आज प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे जन समस्या रहता है तो हम लोगों को तो आना पड़ता है। 102 कर्मचारी संघ जिला इकाई के मीडिया प्रभारी है, उससे भी हम जानते हैं, और अध्यक्ष जी तो मोटा मोटी पूरा बात बता ही दिए हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जो मेरे अध्यक्ष महोदय, अभी मैं मोहम्मद आदिल परवेज, मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे अध्यक्ष महोदय जो बताए हैं वो चीज़ पूरा हम लोग का मांग है। जो हमारे कर्मचारी को उठा के ले गए, उससे बड़ा बात हम ये बात सारा चीज़ जानिए गए हैं। तो सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ के प्रशासन विभाग है, उनको विधायक साहब की गाड़ी जरूरी थी, लेकिन 102 जो आपातकालीन सेवा है, जो 10 का सेवा करते हैं, जो बहुत सारे लोग जो अभी माने ऐसे कतार पर पहुँच जाते हैं, मरने के कतार पर या एक्सीडेंट कतार पर, उसको लाने के लिए तो उसको वो सेवा का जरूरत नहीं है। पूरे जिला में ठप है गाड़ी, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन विधायक साहब को गाड़ी की ज़रूरत है। पहले वो उसके पर चले जाना चाहिए। यहाँ से आने के बाद यहाँ से ले गए, थाना पर जाने का बात था, लेकिन थाना पर से भी गाड़ी नहीं है। माने हमको कहने का मतलब, अगर हम लोग 102 एम्बुलेंस माने इस आपातकालीन सेवा को हम लोग सेवा दे रहे हैं, 24 घंटा दिन रात सेवा देते हैं, इतने बड़े महामारी में सेवा दिए, तो उसका हम लोगों को सजा यही मिले जो हमारे आदमी को यहाँ से अपहरण करके ले जाए, जबकि उसका कसूरवार भी नहीं है। देखिए, आपसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे तो बहुत सारा कर्मचारी है, आपके जो कर्मचारी को ले जाया गया है तो उसमें भी तो कुछ गलतियाँ होगी, या किस कारण से ले गया है उनको? गलतियाँ अगर होती तो सीसीटीवी कैमरा खंगालने की जरूरत नहीं है। जिस जगह में ये घटना हुआ तो वहाँ के पब्लिक जो है वो बैठ करके तमाशा नहीं देखती, उससे पहले अपना पब्लिक हाथ साफ कर ली होती इस पर। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ सारे लोग, जब सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया तो उससे खुद यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन महोदय आए थे, हमारे डीएस सर आए थे, वो लोग खुद स्पष्ट रूप में कह दिए कि हम लोग जो है सो देख लिए सीसीटीवी कैमरा, जिसमें दूर दूर नज़र नहीं आ रहा है कि इस एम्बुलेंस से कोई घटना हुई है। जब घटना एम्बुलेंस से नहीं हुई है सर, तो मेरा कहना है कि फिर मेरा गाड़ी या मेरा जो स्टाफ है वो फिर वहाँ क्यों एफआईआर हुआ, या उसको हमको जमानत करने की नौबत क्या आई, उसे छोड़ देना चाहिए था। या अगर पूर्व हमारे जो विधायक महोदय हैं वही अगर चाहते हैं इतना बात नहीं बढ़े, अपना गाड़ी भाई छोड़ दो, हम तुम्हारा दोनों स्टाफ और गाड़ी को छोड़ दे रहे हैं, चले आते, तो बात ही यहाँ खत्म था। लेकिन हमको प्रशासन, इतने बड़े प्रशासन यहाँ विभाग है, इतने बड़े अफसर सब बैठे हुए हैं, उनके कानों में बात जाने के बाद भी विधायकी साहब का सब कुछ प्यारा है, हम लोग प्यारे नहीं है जो इतने बड़ी इमेज दे रहे हैं। यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि यहाँ के कर्मचारी, जिस कर्मचारी का अपहरण हुआ था, उल्टे उस पे ही एफआईआर कर दिया गया है। साथ ही उनका गाड़ी जो है झंझारपुर थाना में लगा दिया गया है। हम तो कल झंझारपुर गए थे तो हमको लगा था कि एम्बुलेंस भाई क्यों खड़ा है, किसी से जानना भी चाहा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चला। कोई कह रहा था कि एक्सीडेंट हो गया इसीलिए लगा हुआ है। सहन करता है, उन पे अभी तक एफआईआर नहीं हो सका है। इसलिए एफआईआर नहीं हुआ है कि वो जो है बड़ा नेता है, इसीलिए नहीं हो पाया है। वो सब छोटा कर्मचारी है, इसीलिए हो गया है। कहना है जी, यहाँ जिस दिन अपहरण हुआ था उस दिन हमारे एम्बुलेंस को जो ले जाया गया तो उस पर अपना निजी कर्मचारी से चला करके ले गए, और हमारा जो कर्मचारी को यहाँ से अपहरण करके ले गए उसको मारते पीट के लेकर अपने पर्सनली गाड़ी में लेके गए। ये सब यहाँ पर से आवाज उठ रहा है। यानी यहाँ से एम्बुलेंस जो आपका ले जाया गया और साथ ही आपका कर्मचारी, तो कर्मचारी को ये अपने पर्सनल गाड़ी में ले गए और मारते ले गए। और जो एम्बुलेंस ले जाया गया उनका प्राइवेट ड्राइवर लेके गया। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा ये मुद्दा हो जाता है। यहाँ पे एम्बुलेंस कर्मचारी अगर सुरक्षित नहीं है तो यहाँ पर सुरक्षित रहेगा कौन? यहाँ पे एक फ़ोन कॉल पे आप लोगों के घर पे आ जाता है। यहाँ पे जनता मालिक का भी सहयोग चाहिए, उन लोगों को जनता मालिक का सहयोग चाहिए। आप लोगों के घर तक पहुँचता है ये गाड़ी, आपका जो भी प्रॉब्लम होता है वो हॉस्पिटल में आके रखते हैं और इलाज जो होता है वही करते हैं, गाड़ी में सुरक्षित भी लाते हैं आपको हॉस्पिटल तक। और यहाँ तक हम जानते हैं और सारा कर्मचारी सब है। मैं मोहम्मद वासिफ रब्बानी 102 कर्मचारी संघ जिला इकाई मधुबनी का मैं कोषाध्यक्ष हूँ।
हमारा मांग यही है कि 4/9/2021 को पूर्वाह्न 3 बजे सुबह में हमारे एम्बुलेंस जो यहाँ BR01 PL 2044 जो गाड़ी लगी हुई थी और एवं उस गाड़ी का चालक राजीव कुमार मिश्रा जो यहाँ के चालक हैं उस गाड़ी का, जब यहाँ वो रूम में उपस्थित थे तो 1-2 आदमी आए और पूछे कि इस गाड़ी का स्टाफ कौन है 2044 का। तो राजीव कुमार मिश्रा जी ने बोले कि हम हैं। उन्होंने सोचा कि कोई पेशेंट होगा तो दरभंगा रेफर या घर जाएंगे या कोई बात होगी, तो इसलिए बोला हम हैं। जाहिर सी बात है कि सच बताएगा ही, हमारा स्टाफ का कोई कसूर नहीं था। तो उन्होंने बताया कि ये मैं हूँ चालक। तो उसको क्या किया, 10-12 आदमी से मिलकर उसको मारपीट किया और दबंगई करते हुए हमारे चालक को अपने प्राइवेट गाड़ी MHFP 6315 गाड़ी संख्या से उसको अगवा किया। उसको उस गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा लिया और वहाँ के जो 10-12 गुंडे आए हुए थे वो एम्बुलेंस को अपने निजी चालक के द्वारा उसको लेकर चला गया यहाँ से। जब हम लोगों को यहाँ के स्टाफ द्वारा सूचना मिली तो हम पदाधिकारी जो हमारे ACO महोदय हैं, एम्बुलेंस कंट्रोल और ऑफिसर जो हमारे ज़िला के पूरे निगरानी करते हैं टोटल एम्बुलेंस सरकारी एम्बुलेंस का, उनको बताया गया कि सर ऐसे ऐसे मामला हुई है कि 3 बजे भोर में ऐसे ले गए हैं। 3:10-15 में लगभग उनको हम लोग कॉल किए। तब वो SDO साहब से बात किए फ़ोन करके, उसके बाद कॉल सेंटर से बात करते हुए उस गाड़ी को ट्रैक करते हुए झंझारपुर जाते जाते उस गाड़ी को पकड़ा गया झंझारपुर थाना के द्वारा। तो जब झंझारपुर थाना द्वारा एम्बुलेंस को और चालक को पकड़ा गया तो एम्बुलेंस को और चालक को वहाँ थाना अपने कैद में ले लिया, अपने अंदर ले लिया। लेकिन जो अपहरण करता था, जो चोर होता है ना, समझते, उनको छोड़ दिया। जो चोरी करके ले जा रहा था उनको छोड़ दिया, लेकिन हमारे चालक को और एम्बुलेंस को रख लिया। ये सरासर अन्याय हुआ। हाँ, उसके बाद हम लोग बहुत भर दिन ये होने के बाद शाम में हम लोग चालक का किसी तरह अपने पैसा खर्च करके उनको बेल करवाए। उन लोगों का आरोप था कि 3 तारीख को लगभग 1:30-2 बजे यहाँ से हमारे एम्बुलेंस जो 2044 गाड़ी है, वो गाड़ी यहाँ से एक पेशेंट को लेकर जा रही थी संत नगर झंझारपुर। तो झंझारपुर स्कूल के पास जब जा रही थी तो जब एम्बुलेंस आगे बढ़ी तो बगल में बुलेट चालक अपने संतुलन खो दिया रोड जर्जर के वजह से, तो गाड़ी गिर गई और उस पर जो 2 महिला सवार थी और एक चालक था जो जेंट्स था, वो तीनों सवार था, गाड़ी चला रहा था। वहाँ जर्जर स्थिति होने के कारण गाड़ी गिर गई, जिससे एक महिला को गंभीर चोट लगा। तो वहाँ के लोगों द्वारा और उनके जो गार्जियन है, परिजन है, उनके द्वारा एम्बुलेंस को रुकाया गया कि भाई एम्बुलेंस जा रहा है तो थोड़ा झंझारपुर अस्पताल तक छोड़ दिया जाए। तो सबके कहने पर तो एम्बुलेंस का काम है कि हम जन माल जितने भी हमारे पेशेंट है, जो भी परेशान है, तो हम लोग एम्बुलेंस से सेवा देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मरीज हो। तो हम लोग 102 एम्बुलेंस से सेवा देते हैं। तो उन्होंने बैठाया किसी का भला हो जाएगा, हम छोड़ देते हैं, जबकि उसमें एक पेशेंट पहले से ऑलरेडी था, फिर भी उसको बैठा करके झंझारपुर अस्पताल में छोड़ा गया। जब उस पेशेंट का इलाज शुरू हो गया झंझारपुर अस्पताल में, तो कुछ देर रहा, कहा कि भैया इलाज हो रहा है, अब हम लोग जाएं पेशेंट छोड़ने, तो बोला ठीक है आप जाइए। जब चला गया तो पेशेंट को प्राथमिक उपचार के बाद पेशेंट थोड़ा सा सीरियस था, तो वहाँ के डॉक्टर द्वारा रेफ़र कर दिया गया DMCH दरभंगा। तो वहाँ जो एक 85-0 गाड़ी एक थी 102 एम्बुलेंस का, वो गाड़ी उस पेशेंट को लेकर के DMCH जा रही थी। मनीगाछी और यहाँ सकरी के बीच में जब गाड़ी आई तो उस पेशेंट का मृत्यु हो गया। तो उनके परिजन और मरीज के जो परिजन थे, उनके कहने पर हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी और हमारे अध्यक्ष महोदय से बात करते हुए बोला कि पेशेंट को घर छोड़ दिया जाए। तो पेशेंट तो उस समय तक तो एम्बुलेंस से घटना ही नहीं हुई, तो अगर घटना होती तो एम्बुलेंस को रोका जाता, घेरा जाता, या जो एम्बुलेंस 8501 उसके घर गए छोड़ने उनको भी रोका जाता, पकड़ा जाता, या उसी समय कार्रवाई होती। शाम तक रात 8 बजे 2 बजे घटना हुई, रात 8-9 बजे तक कोई चर्चा नहीं है। उसके बावजूद 3 तारीख के बाद, ये घटना 3 तारीख की थी, 4 तारीख के सुबह में जब 3 बजे भोर में ये लोग अपने में मीटिंग करके या राजनीतिक दबाव बना करके ये लोग आए और यहाँ से एम्बुलेंस एवं चालक को यहाँ से लेके चले गए। ये आरोप उन्होंने लगाया कि ये गाड़ी से 102 एम्बुलेंस जो BR01 PL 2044 है, उनसे ठोकर लगा। यह ठोकर नहीं लगा है, जो कि CCTV कैमरा में पूर्णतः कैद हो चुका है। ऐसे हम कल झंझारपुर साइड में गए थे, तो मेरा पर्सनल काम था इसके लेके, तो एम्बुलेंस जो लगा हुआ था थाना में, तो हम किसी से जानना चाहे तो बोले कि एक जो यहाँ पे केजरीवाल स्कूल है ना, उसी के पास ना पानी लगा हुआ है। हाँ, केजरीवाल स्कूल के पास पानी लगा हुआ है, जिसमें खड्डा है, इसके कारण से
एक जो बाइक सवार गिर गया, जिसके कारण से एक महिला की मौत हो गई। इधर से एम्बुलेंस आ रहा था तो कोई तो बता रहा था कि कोई कह रहा है कि एम्बुलेंस ने एक्सीडेंट किया, कोई कह रहा है कि बाइक सवार खुद गिर गया। अब पता नहीं, अब सीसीटीवी कैमरा में आप लोग बोल रहे हैं कि खुद ब खुद ही गिरी थी। हाँ, सीसीटीवी में ये क्लियर हो गया है कि एम्बुलेंस से वो नहीं ठोकर लगा है, वो अपने आप मोटरसाइकिल से गिर गया, संतुलन खो गया, रोड की स्थिति खराब थी, रोड जर्जर थी, इसलिए वो गिर गया और उसको रोड खराब होने के कारण गिरा, उसको चोट लगा, इसके कारण इसको मृत्यु हुई, न कि एम्बुलेंस का। यह चीज़ सीसीटीवी वहाँ के प्रशासन एवं हमारे अध्यक्ष जो हैं हमारे यहाँ के, उनके द्वारा और सिविल सर्जन महोदय द्वारा यह क्लियर हो गया है कि एम्बुलेंस से ये नहीं हुआ। बावजूद भी अभी तक एम्बुलेंस को नहीं छोड़ा गया और न ही चालक को छोड़ा गया। चालक को हम लोग संघ के द्वारा मिल करके हम लोग चालक को बेल करवा के छोड़े हैं। यानी आप लोग बेल करवाए तब चालक को छोड़ा है। देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस का ड्राइवर है या कर्मचारी है, वो सब का जब अगर कोई घटना हो जाता है, वो पेशेंट लेके जाते हैं तो पुनः उन पे ही एफआईआर कर दिया जाता है। अब कहिए वो सब डर गए हैं, अब कैसे जाए वो कि किसी भी पेशेंट को लाने के लिए। अब एक्सीडेंट जब केस होगा तो वो सब जाएंगे नहीं। और आपसे हम जानना चाहेंगे, आप पुनः कार्य पर कैसे लौटेंगे? जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगा सर, आज हम लोग चौथे दिन हैं और यह 4 दिन से जो सेवा बंद है, तो प्रशासन को या हमारे सिविल सर्जन महोदय को अभी तक यह ध्यान नहीं है कि इतना मधुबनी जिला में टोटल पेशेंट के गार्जियन से लेकर पेशेंट तक परेशान है, उनको 102 एम्बुलेंस का सेवा नहीं मिल रहा, इसका फिक्र नहीं है। जो हम गाड़ी उनको पकड़ के दिए थे कि इस गाड़ी से अपहरण हुआ है, MHFP 6315 गाड़ी संख्या थी, वो हम थाना को हवाले किए थे। यहाँ से इंस्पेक्टर महोदय चला कर ले गए थाना, उस गाड़ी को छोड़ दिया जो कि प्राइवेट गाड़ी है, जिससे किसी भी आदमी को, किसी भी पेशेंट को जरूरत नहीं है। हमारे गाड़ी में लगभग 35 गाड़ी चलते हैं, हम 167 कर्मचारी हैं, वो सारे कर्मचारी परेशान हैं। हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं तो हम लोगों को पैसा भी काटा जाएगा कंपनी के द्वारा, जो NGO चला रही है, हमारा पैसा भी काटा जाएगा। और ऊपर से सारे पेशेंट परेशान हैं, उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं सरकार और न ही प्रशासन। और एक प्राइवेट जो विधायक का गाड़ी थे, पूर्व विधायक गुलाब यादव का, उनके गाड़ी छुड़वाने के लिए यहाँ लगभग 50 प्रशासन, 50 पुलिस और इंस्पेक्टर और दरोगा सब खड़ा थे, उनके गाड़ी को छुड़वा लिया गया। हम लोग को विश्वास दिलाया कि FIR होगा, आप लोग निश्चित रहिए। आज 4 दिन हो गया सर, हम लोगों को FIR का कॉपी अभी तक नहीं मिला। हम लोगों को जो दोषी हैं उन पर प्रशासनिक कार्रवाई एवं FIR कॉपी हम लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग कार्य से नहीं लौटेंगे। हो सकता है आने वाला समय में किसी एम्बुलेंस कर्मी को फिर इसी तरह फंसा दिया गया, फिर इसी तरह उलझा दिया गया, तो सर हम लोगों को जब सुरक्षा नहीं मिलेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? ये एक सरकार के अधीन गाड़ी चल रही है, सरकार के अंतर्गत गाड़ी चल रही है। जब इसका ये हाल है तो सोचिए कि प्राइवेट गाड़ी जो चलती होगी उसका क्या हाल होगा। और 4 दिन से है, इस पे कोई ये नहीं है। हम लोग यहाँ कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा, इस पर सर का कोई ये नहीं है और सब सोए हुए हैं। देखिए सदर हॉस्पिटल जो है यहाँ से लगभग 500 मीटर होगा, 500 मीटर DMG के कार्यालय हैं, लेकिन DMG को अभी तक, यानी जिला पदाधिकारी को अभी तक टाइम नहीं है कि यहाँ के जनता के सेवा में लगे हुए हैं। समझिए कितना बड़ा जनता सेवक हो गए हैं यहाँ के जिला पदाधिकारी कि यहाँ के कर्मचारी को शुद्धि तक लेने नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।